हाल ही में आई वेब सीरीज रॉकेट बॉयज में भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की जिंदगी के पन्ने जिस तरह से दिखाए गए उसकी खूब सराहना हुई। वेब सीरीज में इशफाक सिंह ने विक्रम की भूमिका निभाई थी और रेजिना कैसेंड्रा को उनकी पत्नी के तौर पर दिखाया गया। वेब सीरीज में दोनों की केमिस्ट्री भी लाजवाब रही। वहीं इस वेब सीरीज में होमी जहांगीर भाभा के किरदार में थे जिम सरब। हालांकि वेब सीरीज का एक सच ये भी है कि फिल्म में विक्रम और उनकी पत्नी मृणालिनी की प्रेम कहानी से जुड़े हर किस्से को नहीं दिखाया गया। विक्रम साराभाई ही वह शख्स हैं जिनकी वजह से देश परमाणु संपन्न बन सका और देश में इसरो की शुरुआत हो सकी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। वेब सीरीज में विक्रम और मृणालिनी की प्रेम कहानी के हर हिस्से को नहीं दिखाया गया, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर विक्रम साराभाई और मृणालिनी की प्रेम कहानी थी क्या। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। साल 1919 में एक बच्चे ने गुजरात के धनाढ़ परिवार में पहली सांसें ली। जब ज्योतिषी उस छोटे बच्चे के हाथ पर बनी रेखाओं की तारीफें कर रहे थे, वे कह रहे थे कि ये रेखाएं बच्चे का कुछ बड़ा करने का संकेत हैं, तब शायद ही किसी को पता था कि यही बच्चा आने वाले भविष्य में न सिर्फ भारत का एक चमकता सितारा बनेगा, बल्कि इसकी कहानियाँ भी पीढ़ियों को सुनाई जाएंगी। स्पेस जीनियस विक्रम साराभाई ने अपनी उच्च शिक्षा गुजरात कॉलेज से पूरी की थी और डॉक्टरेट की उपाधि के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कॉस्मिक रेज पर अध्ययन किया और इस क्षेत्र को गहराई से जानने का फैसला किया। साराभाई 1947 में भारत वापस लौटे और उन्होंने अहमदाबाद में द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्रम साराभाई उन प्रमुख नामों में से एक हैं जिन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। 1966 में फिजिसिस्ट को पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि इस जीनियस के बारे में एक दिलचस्प बात भी है जिससे बहुत लोग अनजान हैं। दरअसल यह विक्रम साराभाई और कमला चौधरी की लंबी प्रेम कहानी से जुड़ा किस्सा है। कमला चौधरी विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी की दोस्त थीं। इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी को करीब से आप जानेंगे इस शो में। इस लव ट्रायंगल में जाने से पहले आइए साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई के साथ उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं। अपने युवा दिनों में विक्रम साराभाई कुछ पारिवारिक काम से अहमदाबाद से ऊटी की यात्रा कर रहे थे और उस समय मद्रास के बैरिस्टर सुब्बा राव स्वामीनाथन के घर में आराम करने रुके थे। यही वह जगह थी जहां वह पहली बार मृणालिनी से मिले थे और उनकी सुंदरता पर फिदा हो गए थे। हालांकि यह वह पल नहीं था जब दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। फिर दोनों कुछ साल बाद 1941 में ऊटी में दूसरी बार मिले। यहाँ विक्रम अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने आए हुए थे, वहीं मृणालिनी भी अपने परिवार के साथ वहीं पर मौजूद थी। अपनी आत्मकथा मृणालिनी साराभाई द वॉइस ऑफ द हार्ट में उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें भी पहली नज़र में विक्रम से प्यार हो गया था। उन्होंने लिखा है, वह बेहद हैंडसम और गुड लुकिंग थे। दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया और जल्द ही विक्रम थिएटर जाकर मृणालिनी के क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस देखने लगे। मृणालिनी एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर थी। 1942 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। विक्रम को जहां भारत के स्पेस जीनियस के रूप में पहचाना गया, वहीं मृणालिनी ने यूरोप में भारत की नृत्य शैली के झंडे गाड़ दिए। शादी के बाद जल्द ही दंपति के 2 बच्चे हुए। मृणालिनी ने बेटे कार्तिकेय और बेटी मल्लिका को जन्म दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी दोनों के रिश्ते में एक भूचाल आ गया। मृणालिनी के लिए यह एक असहनीय दौर था। शादी के कुछ सालों बाद एक दिन मृणालिनी को पता चला कि उनकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक कमला चौधरी के पति की दिवाली से एक रात पहले किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वह इंपीरियल सिविल सर्विस अधिकारी थे। खबर सुनकर मृणालिनी ने अपनी सहेली को इस तकलीफ से बाहर लाने के लिए कुछ वक्त तक अहमदाबाद आकर रहने को कहा। मृणालिनी ने काफ़ी फोर्स किया और उसके बाद कमला कुछ वक्त तक उनके साथ घर पर रहने को तैयार हो गई। उधर विक्रम साराभाई भारत का पहला टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने में व्यस्त थे। मृणालिनी अपनी सहेली कमला के साथ पति के शिक्षण संस्थानों में काम करने में मदद कर रही थी। पत्नी मृणालिनी के लगातार दबाव के बाद विक्रम साराभाई ने एक दिन कमला को अपने ऑफिस में आकर इंटरव्यू देने को कहा और उस दिन ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया।
स्पेस जीनियस विक्रम साराभाई कमला की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के दीवाने हो गए। उन्होंने कमला को टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में नौकरी की पेशकश की। एक तरफ जहां मृणालिनी अपने डांसिंग टूर के लिए यूरोप में थी, वहीं विक्रम और कमला नज़दीक आने लगे। रिश्ते का एहसास होते ही कमला ने टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद दोनों को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। विक्रम ने कमला से रिक्वेस्ट की कि वह शहर न छोड़ें, लेकिन जब विक्रम ने अपनी हर कोशिश को बर्बाद होते देखा तो उन्होंने अहमदाबाद में दूसरा IIM खोलने का फैसला किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कई अनुरोधों के बाद वह शहर में IIM लाने में कामयाब रहे और कमला को प्रतिष्ठित संस्थान में रिसर्च डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के बाद कमला ने दिल्ली जाने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया और अहमदाबाद में ही रुकी रहीं। कमला चौधरी के भतीजे और फेमस साइको एनालिस्ट सुधीर कक्कड़ ने अपनी पुस्तक अ बुक ऑफ मेमोरी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि उनकी आंटी कमला और विक्रम साराभाई के बीच अफेयर था जो उनकी आखिरी सांस तक रहा। विक्रम साराभाई के मन में कमला के प्रति जो प्रेम था वह इतना शुद्ध था कि उन्होंने अहमदाबाद में IIM खोल दिया। न सिर्फ सुधीर बल्कि विक्रम और मृणालिनी की बेटी मल्लिका ने भी एक बार एक इंटरव्यू में माना था कि उनके पिता का कमला चौधरी के साथ रिश्ता था। विक्रम साराभाई के निधन के बाद कमला दिल्ली चली गई और कई बड़े संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम करने लगी। इस पूरे लव ट्रायंगल पर बात करते हुए मृणालिनी ने कहा था कि उन्होंने कभी अपने पति विक्रम साराभाई से नफरत नहीं की और उन्होंने जो कुछ भी किया इसके बावजूद वह अंतिम सांस तक अपने पति से प्यार करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वह हमेशा चाहती थी कि दुनिया उनके पति को एक जीनियस के रूप में याद रखे, क्योंकि वह बेहद इंटेलिजेंट और एक सुपर ह्यूमन थे। मृणालिनी को पूरे जीवन में ऐसा कोई दूसरा शख्स नहीं मिला।